गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शेमशी भाग 1 के 5वें पाठ के अभ्यास के साथ प्रस्तुत हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। पहला, वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, धन से कमज़ोर व्यक्ति कैसा होता है। उत्तर है अक्षीण है, अर्थात कमज़ोर नहीं होता। अगला, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत, किसके प्रतिकूल कार्य हमें दूसरों के साथ नहीं करने चाहिए। उत्तर है आत्मनः, अर्थात स्वयं के, अर्थात जो कार्य हमें अपने लिए अच्छे नहीं लगते वो कार्य हमें दूसरों के साथ भी नहीं करने चाहिए। अगला, कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहाँ गरीबी नहीं होनी चाहिए। उत्तर है वचने, बोलने में। अगला, वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते। उत्तर है फलानी, फल। अगला है का पुरा लघ्वी भवति, क्या पहले छोटी होती है। इसके दो उत्तर हो सकते हैं। पहला है सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता जो पहले छोटी होती है और बाद में गहरी हो जाती है। और दूसरा उत्तर हो सकता है परार्धस्य छाया, दोपहर बाद की छाया, यह भी पहले छोटी होती है और बाद में बड़ी हो जाती है। अगला है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला है यत्नेन किम रक्षेत, वित्तम वृत्तम वा, यत्नपूर्वक हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, धन की या चरित्र की। उत्तर है यत्नेन वृत्तम रक्षेत, यत्नपूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अगला है अस्माभि किम न समाचरेत, कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, हमारे द्वारा कैसा आचरण नहीं किया जाना चाहिए। उत्तर है अस्माभि आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम न कर्तव्यम, हमारे द्वारा स्वयं के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। अगला है जंतवः केन तुष्यन्ति, जीव किससे प्रसन्न होते हैं। उत्तर है जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, जीव मीठे वचन बोलने से प्रसन्न होते हैं। अगला, सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों के साथ मैत्री कैसी होती है। उत्तर है सज्जना नाम मैत्री पुरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमती भवति, सज्जनों की मित्रता पहले छोटी और बाद में बड़ी अर्थात गहरी हो जाती है। अगला है सरोवरा नाम हानि कदा भवति, सरोवरों की हानि कब होती है। उत्तर मरालय सह वियोगेन सरोवरा नाम हानि भवति, हंसों के वियोग से अर्थात हंसों के चले जाने से सरोवरों की हानि होती है। अगला है क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितम योजयत, क कॉलम में विशेषण पद और ख पद में विशेष्य पद दिए गए हैं, उनको जोड़कर लिखना है। तो सबसे पहले है आस्वाद्य तोया, स्वादिष्ट जलों वाली, कौन होती हैं, नद्यः नदियाँ। गुण युक्त, गुणों से युक्त। दरिद्र है, दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दोपहर से पहले की छाया कैसी होती है। खला नाम मैत्री, दुष्टों की मित्रता के जैसी। दिनस्य परार्ध भिन्ना, दोपहर के बाद की छाया कैसी होती है। सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता के समान। अगला है अधोलिखितयो श्लोकद्वयो आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व लिखत, नीचे लिखे दो श्लोकों का आशय हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखो। पहले श्लोक का आशय है जिस प्रकार दोपहर से पहले की छाया शुरू में बड़ी होती है तथा फिर धीरे धीरे छोटी होती जाती है, उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता पहले गहरी होती है और धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके विपरीत सज्जनों की मित्रता दोपहर के बाद वाली छाया के समान होती है, जो पहले कम तथा बाद में गहरी होती जाती है। दूसरे श्लोक का आशय है मधुर वचन बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें मधुर वचन ही बोलने चाहिए, मधुर वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला है अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत, नीचे लिखे पदों में से भिन्न प्रकृति के पद को चुनकर लिखना है। सबसे पहले है वक्तव्यम, बोलना चाहिए, कर्तव्यम, करना चाहिए,
सर्वस्वम सब कुछ, हंतव्यम मारना चाहिए। तो इन चारों में से भिन्न पद है सर्वस्वम सब कुछ। अगला है यत्नेन यत्नपूर्वक, वचने बोलने में, प्रिय वाक्य प्रदानेन मीठे वचन बोलने से, मरालेन हंस से। तो इन सब में विपरीत पद है वचने, क्योंकि बाकी तीन पदों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है और इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है श्रूयताम सुनिए, अवर्धिताम धारण कीजिए, धनवताम धनवान को, क्षम्यताम क्षमा कीजिए। तो इसमें भिन्न पद है धनवताम धनवान को। अगला है जंतवय जंतु, नद्य नदियाँ, विभूतय विभूतियाँ, परितय चारों ओर। तो इन चारों में भिन्न पद है परितय अर्थात चारों ओर। अगला है स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। मोटे अक्षरों में लिए गए पदों को लेकर प्रश्न बनाने हैं। तो सबसे पहले है वृत्ततः क्षीण है हतः भवति, चरित्र से कमज़ोर व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो इसका प्रश्न बनेगा कस्मात् क्षीण हतः भवति, किससे कमज़ोर व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न बनाने के लिए हम कस्मात् का प्रयोग करेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, धर्म का सार सुनकर धारण कीजिए। तो प्रश्न बनेगा किम या कम, श्रुत्वा अवधार्यताम क्या या किसे सुनकर धारण कीजिए। अगला है वृक्षः फलम न खादन्ति, वृक्ष फल नहीं खाते। तो प्रश्न बनेगा के फलम न खादन्ति, कौन फल नहीं खाते। अगला खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, दुष्टों की मित्रता शुरू में बड़ी होती है। तो प्रश्न बनेगा केशाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, किनकी मित्रता शुरू में बड़ी होती है। अगला है अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्त्यत, नीचे लिखे वाक्यों को लोट लकार में बदलो। तो सबसे पहले उदाहरण है सह पाठम पठती, वह पाठ पढ़ता है। तो जब हम इसको लोट लकार में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा सह पाठम पठतु, वह पाठ पढ़े, पढ़ती के स्थान पर हो जाएगा पठतु। इसी प्रकार नद्यः आस्वाद्य तोया संति, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली हैं। तो इसका लोट लकार बनेगा नद्यः आस्वाद्य तोया संतु, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली हों। अगला सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, वह हमेशा मीठे वाक्य बोलता है। तो लोट लकार में होगा सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, वह हमेशा प्रिय वाक्य बोले। अगला त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि, तुम दूसरों के साथ प्रतिकूल व्यवहार नहीं करते। तो लोट लकार में बनेगा त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचर, तुम दूसरों के साथ प्रतिकूल व्यवहार न करो। अगला ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, वे चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करते हैं। तो लोट लकार में बनेगा ते वृत्तम संरक्षन्तु, वे चरित्र की रक्षा करें। अगला अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूँ। लोट लकार में अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी, मैं परोपकार के लिए कार्य करूँ। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण।